चलिए जिससे पूछूंगा वो बताएगा। लॉग की डेफिनेशन जो है हमारे पास, हाँ जी, तो चलिए माने जी आप बताइए, वो सृष्टि क्या नाम है इनका, माने ही नाम है ना आपका, हाँ बताइए इसकी डेफिनेशन क्या सिखाई थी मैंने। हाँ, b की पावर x इज टू n, ये इस चीज से लॉग बना है ना। तो इसका मतलब बेस की पावर में क्या रखूं, क्या होता है ये x रखूं ताकि ये नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब यहीं से मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके सामने रेज कर दूं, जैसे कि log 5 की पावर 25 जब मैं बोलता हूं तो इसको क्या मानते हो, है ना। तो 5 की पावर में क्या रखूं ताकि ये, तो 2 रख देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट log 7, और ये कितना है 343, ठीक है, तो क्या रखूंगा मैं, तो इसके लिए 3 रख दूंगा। ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए log है 72401, बताइए भाई, तो 7 की पावर में क्या रख दूं, अब तुम्हें पावर ही नहीं याद होंगी तो तुम्हें लॉग कहाँ से समझ आएगा। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें इंडाइसेस वाला पहले वो जो हिसाब किताब बताया था वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा पहला हिसाब किताब जो आपको आना चाहिए। ठीक है, इसमें हम लोग बोलते हैं n पॉजिटिव नंबर है और a भी पॉजिटिव है अदर देन, ठीक है, a मतलब b, सॉरी b की बात करो। ठीक है, चलिए अब मैं अगर यहाँ पे बोलूं log 1 5, तो बताइए क्या होगा यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पर क्या बोलूंगा मैं 0, है ना, कि 1 की पावर में कुछ ऐसा रख नहीं सकता हूँ जिससे आपको 5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये नहीं आपका होगा हिसाब किताब, इसका मतलब है इसीलिए हम वहां पे कंडीशन लगाते हैं कि 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना साहब, तो यहाँ पर नेक्स्ट अगेन अगर हम लोग यहीं पर इस चीज को बोलते हैं, ये भी रूल कई बार यूज हुआ है, क्या लग रहा है ना, 1 a की पावर क्या ले लूं, a बन जाऊं तो 1 ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब इसी रूल्स पे है क्वेश्चन। अच्छा जी एक और है क्वेश्चन, ये लो log a 1, है ना, तो ये दोनों ही यूज होती है, ये चीज, ये भी चीज यूज होती है एग्जाम में, ये भी यूज होती है ना। a की पावर क्या रख दूंगा ताकि 1 बन जाओ, तो किसी भी बेस की पावर 1 बनने के लिए 0 रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हमारे पास कुछ इसके रूल्स थे जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, उन रूल्स की भी बात कर रहे हैं 1 बाई 1। हाँ भाई, पहला रूल आपके सामने log a क्या लिखूंगा मैं, ठीक है, आगे दूसरा रूल log a, और यहाँ पे चाहिए मुझे 1, ठीक है ना, इसका मतलब है आप समझ पा रहे हैं। और फिर उसके बाद होते हैं इंडाइसेस के रूल्स, है ना, a की पावर m, है ना, आप जानते हैं ना, a की पावर m, a की पावर n, तो a की पावर m प्लस, तो इंडाइसेस का ये रूल होता है। तो लॉग में यही रूल क्या हो जाता है, लॉग का अगर कोई भी बेस a होता है, m n होता है, तो ये क्या हो जाता है log a m प्लस log a n, है ना। तो ये वही वाला इंडाइसेस में ये रूल चलता है, तो लॉग में ये वाला रूल चलता है mn, है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया m प्लस n। ठीक है, तो अब यहाँ से अगेन फोर्थ वाला रूल, इंडाइसेस में आप क्या सीखते हो, a की पावर m बाई a की पावर n, इसको क्या लिखते हो a की पावर m माइनस n, है ना। अब इसी चीज को आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, log a और m बाई n, तो इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, log बेस a m माइनस log a बेस n, है ना, a का बेस सीधे बेसिस भी नहीं बोलना, log m log n भी बोल सकते। अच्छा जी नेक्स्ट, आप फिफ्थ रूल ये वाला भी जानते हो,
ए की पावर एम, है ना, और यहाँ पे क्या होता था पावर पी। तो आप यहाँ पे क्या लिखते थे इंडाइसेस में, ए की पावर एम इंटू पी, ये लिखते थे। ठीक है, अब लॉग में ये चीज हम लोग कैसे लिख रहे थे, याद है तुम लोगों को? लॉग में इसी चीज को हम लोग कैसे लिखते थे, m की पावर p, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता था, p log बेस m। तो आप जो भी मैं येलो से लिखा वो लॉग लिखो, इंडाइसेस आप जानते ही हो। अच्छा, यहाँ पे इसका क्या बताया था आपने, इसका क्या बताया था, 0। ठीक है, नेक्स्ट 6th रूल, बेस चेंजिंग रूल ना, आप जानते हो, लॉग ए बी, ये वाला क्या लिखूंगा मैं, है ना। तो ये 7th रूल। अब इसके बाद आपके पास लॉग ए बी, इसको कैसे लिखते थे तुम लोग, लॉग बी लॉग ए। इसमें आप कोई भी बेस लगा सकते हो, मान लो x लगाना चाहते हो तो x बेस लगा दो, इसको बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, बहुत यूज हुई है कैट के क्वेश्चंस में। ठीक है, उसके बाद 8th वाला रूल आपके पास वही वाला रूल है, आपके पास लॉग बेस की पावर है ना, बेस हम लोग ये ले रहे हैं ना, a की पावर q, और यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, m की पावर p। तो आप क्या लिखोगे, है ना। अब आपको ये याद तो है, लेकिन जब ये लगातार लगती है तब तुम कंफ्यूज होने लग जाते हो। ठीक है, जब तुम्हारे पास 2-3 प्रॉपर्टी एक साथ लग रही है, ठीक है, और एक प्रॉपर्टी वो वाली थी, याद है आपको, पावर के ऊपर लॉग हो तो क्या बोलूंगा, यही होता था, बोलो भाई। तो इसको बोलते हैं फिर पावर ऑफ ए। ठीक है, तो लास्ट एक प्रॉपर्टी थी जो लास्ट टाइम में नितिन जी ने बहुत अच्छे से एक क्वेश्चन में बताई थी। नितिन जी याद है वाली प्रॉपर्टी, हाँ क्या है, क्या किसको इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये याद होना चाहिए आपको, ये 10 प्रॉपर्टी है, इसके अलावा कहीं से कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर, आप मुझे आंसर बताइएगा। स्टार्ट करें, बोलो भाई लोगों। हाँ जी, बोलिएगा। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि भाई अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो log 2 है उसकी जो वैल्यू है, ये कॉमन लॉग है ना, आप जानते हो ना, जब भी हम लोग अपने सिलेबस में यूज करते हैं उसका बेस बाय डिफॉल्ट कितना चल रहा है, 10 चल रहा है। अगर मैं आपको ये लॉग दे दूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी कोई वैल्यू बता दूं कि इसकी वैल्यू x है, ठीक है, अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन है log ऑफ 2000। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बताइए कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आप क्या करोगे, लॉग लिखोगे, 2 लिखोगे और क्या लिखोगे 1000। अब आप क्या जानते हो, उसका बेस क्या है 10, है ना, और ये भी क्या हो जाएगा लॉग, और यहाँ पे क्या होगा बेस 10, ये m है ये n है, तो ये क्या हो जाएगा log 2, और फिर ओपन होगा, ये कितना हो जाएगा 1000। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू तो आप जानते हो कितनी है, x है, और इसकी वैल्यू आप जानते हो ये बेस 10 है, और यहाँ पे 10 की पावर क्या है, तो साहब अभी अभी हम लोगों ने सीखा था, ये 3 इधर आ जाएगा, और ये बेस, ये भी a है ये भी a है, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो ये आंसर किसका क्या बनेगा, संभाल पा रहे हो, इस तरीके से आंसर आपको दे देने होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट अब देखो, इसको देखो, तो तुम जानते हो ये भी क्या है 3 की पावर है,
तो ये 3 की पावर -1 है और ये 3 का क्या है, क्यूब है। तो आप इसको यहाँ भेजोगे और इसको यहाँ भेजोगे, तो यहाँ 3/-1 और ये कितना हो जाएगा, log 3 ऑफ 3। क्या बोलूंगा मैं, -3। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको, log ऑफ 2 64, 2 की पावर क्या होती है 2 की पावर 6 और बाहर क्या है 1/3। पावर हमेशा आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये 6 × 1/3 हो जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम्स। अब क्या बन गया ये, log 2 की पावर 2 का स्क्वायर। ये कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है जाएगा, log 2 ऑफ 2। इसी चीज को क्या बोलेंगे, 1। तो देखो तुम ना, एक्चुअल में मैं बड़ा क्वेश्चन की वजह से मैं उसी बड़े क्वेश्चन में जो छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं उनको करवा रहा हूँ। ठीक है, पहले आप इनमें कंफर्टेबल हो जाइए, फिर जब ये प्रॉपर्टीज 3-4 एक साथ लगेंगी तो आप उसमें भी अपने आप ही कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाले वीक में हम लोग सीक्वेंस सीरीज को और खत्म कर देंगे और उसके बाद अगले वाला जो वीक होगा उसमें मैं केवल लॉग के पीवाईक्यूज और सीक्वेंस सीरीज के पीवाईक्यू मिला के करा दूंगा। ठीक है, तो आपके पास जो पीवाईक्यूज होंगे अगले वाले वीक में, आज हम सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे, अगले वाले वीक में और सीक्वेंस सीरीज डबल पढ़ेंगे। जितना आज पढ़ेंगे 2 घंटे, तो अगले वीक में पढ़ेंगे 4 घंटे या 3.5 घंटे। तो उसके अगले वाले वीक में हम 3 से 4 घंटे के केवल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के सेशंस करेंगे। ठीक है, वीकेंड पे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। log 125 की वैल्यू चाहिए आपको। log ऑफ 2 गिवन है 0.3010। प्लीज बातचीत नहीं करिए पीछे वालों, आगे बुला लूंगा मैं। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए। किसी की वैल्यू आ जाए तो डन बोल देना। चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके मन में पहला चीज आ रही है कि यार ये 5 का क्या है, क्यूब है 5 का। ठीक है, तो जो मन में आ रहा है कभी उसको मन में नहीं रखना चाहिए, इसको कॉपी और पेंसिल उतार देना चाहिए। अब ये आ गया। अब यहां से ये जो चीज है इसको मैं ये लिख सकता हूँ 10/2। और यहां से अगर मैं इस चीज को देख रहा हूं तो ये क्या कहलाएगा, log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 2। यहाँ पे बेस चल क्या रहा है, कॉमन है ना। जब हम 11 तक करते थे तो बेस बाय डिफॉल्ट ई चलता था, और यहाँ पे बेस बाय डिफॉल्ट 10 चलता है कंपटीशन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 3 है जिसकी वैल्यू कितनी है 1, और इसकी वैल्यू तुम्हें पता ही ये थी, कितनी बताई गई थी 0.3010। तो यहाँ से तुम इसका आंसर बोल सकते हो। ठीक है साहब, तो तुम्हें आंसर पता नहीं था, तुमने जुगाड़ लगाया। ठीक है, ठीक है भाई लोगों। अब तो तुम लोग जान चुके हो। मान लो मैं आपसे पूछता हूँ log 400 की वैल्यू बताओ, तो बता दोगे अब तो। ये आपको गिवन है।
बता दोगे क्या? हाँ जी, जो भी आ जाएगी अब आप निकाल सकते हैं, है ना। चले आगे। आप इसको कैसे ब्रेक कर दें? log 4 इंटू 100, और ये कैसे लिखोगे? log ऑफ 4, और ये क्या है? log ऑफ 10 का स्क्वायर। ये 4 जो है ये आप इसकी बात जानते हो, है ना। ये 2 log 2, इसकी वैल्यू आपको मैंने गिवन की है, और यहाँ से ये 2 log 10 10 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 2। तो बस सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0.3010 और 0.2, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। फिर से इस क्वेश्चन को देखिएगा। मेरा अभी एजेंडा ये नहीं कि आपको बहुत एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस बता दूं मैं। मेरा आइडिया ये है कि बहुत लोगों को लॉग में जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत आ रही है, तो उनकी दिक्कत में मैं ये बता रहा हूँ कि इन प्रॉब्लम्स को पहले आप सॉल्व करिए, सही से कंफर्टेबल चाहिए तो आपको एग्जाम की प्रॉब्लम भी बन जाएगी। मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के 20, 25, 30 प्रॉब्लम एक साथ कराऊंगा, आप देखिएगा शायद ही हार्डली 5 प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए तो आप सारी प्रॉब्लम बना पाओगे। आ जाइए, इस क्वेश्चन को बताइएगा। लॉग 7000 माइनस log 125 प्लस log 25 by 64 प्लस log 5 by 112। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हो गई तीनों प्रॉब्लम? ये log m है, ये कुछ है, ये log n है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि बेसिस सेम है। तो आपके पास ये आ जाएगा 7000, ये 25 आ जाएगा, ये 5 बाई 112 आ जाएगा, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा? 125। क्या आप इस चीज को लिख पा रहे हैं? इसको सॉल्व करके 64 आ जाएगा। नहीं, हाँ 64 कहाँ है? अच्छा 25 के साथ है 64। अच्छा 25 64, ठीक है साहब। तो अब आप यहाँ पे देख लो, इनको आपस में आप कंबाइन कर ले लो, और ये कितने टाइम जा रहा है? 5 टाइम्स, और इससे क्या जा रहा है? 5, ठीक है। हाँ जी, हाँ सॉल्व करके कितना बता रहे हैं? 120। हाँ ये आ रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
इसको सॉल्व करके ये आ रहा है, सॉल्व करके 125/128 ये आंसर है किसी एक ऑप्शन में। ठीक है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए थे कि सॉल्व करके कौन सा बनेगा, तो ये बन रहा है। ठीक है, इसका केवल मतलब है कि प्रॉपर्टी लगानी आती है आपको। इसका क्या है, इसको देखो 5 टाइम्स करोगे ये भी 5 टाइम चला जाएगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और किसी की भी पावर 1 लाने की हिम्मत नहीं है तो वो हमेशा क्या होगी, 0 ही होगी, है ना। 1000 की पावर में क्या रेस करूं ताकि 1 बन जाओ, तो 0 रेस करनी पड़ेगी। ठीक है ना, संभाल पा रहे तुम लोग। लास्ट वाला क्वेश्चन, आपको देखो ये फिगर देख के पहचानना चाहिए कि ये 11 का क्यूब है कि 4th पावर है, 4th पावर है, और ये 11 का क्या है, क्यूब, और ये 11 का क्या है, 4th पावर। तो यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 3, और आंसर ये लॉग 11 और 11, ये चीज क्या होती है 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है ना भाई लोगों, तो आपको देखो पावर्स का आइडिया जब होगा और प्रॉपर्टीज बिल्कुल आपको सही से याद होंगी, तब आप ब्लॉक के क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को एग्जाम का क्वेश्चन बना दूंगा जब मैं 2-3 प्रॉपर्टीज एक साथ लगवा दूंगा। ठीक है, आपको एक बात पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि जब लॉग के बेसिस अलग अलग हो, अरे प्लीज बातचीत क्यों कर रहे हो तुम लोग। मान लो ये है m और ये है बेस b और ये है n और दोनों बराबर है, तो मैंने आपको बताया था अगर m = n होगा तो क्या होगा, है ना। ये केस 1 था और केस 2 क्या था, जल्दी बताओ। a = b है, बस बशर्ते ये बीच में इक्वलिटी की कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये आ गया तो चलो इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं। log x + 3, इस एग्जांपल को देखिए, प्लस log x - 3 = log 72। सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x। जब ये हो जाए तो दूसरा एग्जांपल करना। हाँ, -9 एक्सेप्टेड नहीं होगी भाई, कैसी बातें कर रहे हो। लॉग नेगेटिव का मैंने बताया था, लॉग का ग्राफ भी दिखाया था पहली वाली क्लास में, अलाउड नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, बोलो। log a m + log n क्या लिखते थे, और ये किसके बराबर है, log 72। तो ये a² माइनस और ये हो जाएगा 72, इसको इधर भेजिए कितना हो जाएगा 81। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी +-9, we can take +9, we cannot take -9 because it will become a negative। ठीक है, नेगेटिव अलाउड नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 3x - log 6 log 12, इसके लिए x के लिए सॉल्व करिए। हाँ जी, तो यहाँ से भी आपको जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको कई बार ऐसी चीजें भी लगेंगी वहां पे, तो इसमें भी आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। ये एक है, वहां पे 2-3 चीजें लग के ये बनेगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अब आप क्या करोगे, log 3x और डिवाइड किससे करोगे, और ये किसके बराबर है, log 12 के, दोनों को इक्वेट कर लो। 3x/6 = 12, ये कितना हो जाएगा 2, तो x कम्स आउट टू बी 24। समझ पा रहे हो सब लोग, कंफर्टेबल है।
नेक्स्ट थोड़ा सा और रूपरेखा चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको फिर से क्वेश्चन वही है, फाइंड एक्स। ठीक है, ये है आपके पास 4 log 4 और ये है 5 स्क्वायर और ये है x। जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ भी बताएंगे ये 25 इन्होंने तुरंत बता दिया, ये जानती हैं। यहाँ से क्या आएगा 5 स्क्वायर, तो x कम्स आउट टू बी 25। वेरी गुड। आप समझना ये स्टेप भी आपका कैड में बहुत बार यूज होता है। ठीक है, तो आप ये वाले स्टेप में भी कंफर्टेबल होने चाहिए। ठीक है, और चलते हैं साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, log ऑफ 7 to 9 डिवाइडेड बाई log of 81 is equal to log of under root x। solve for x। हाँ भी solve for x निकाल लीजिए, कितना आ गया, सबका आ गया। समझ रहे हैं ना, log m by log n बेसिस सेम है, तो क्या बोलूंगे, हाँ 1000 इज द राइट आंसर। 4 बता रहे। देखो अभी तुम लोगों को अगर कहीं डाउट हो तो एक बात ध्यान रखना, ये log के अंदर m by n था, तो तुमने लिखा था log m माइनस log n, तब जाके तुमने लिखा था। अभी ये log ऊपर अलग है नीचे अलग है। ठीक है, तो अब यहां से तुम इसको ये मत लगा देना। ठीक है, तो अब यहां पर ये तुम जानते हो 9 का कितना है ना, 81 का को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 की, तो ये 3 आ जाएगा, और ये भी कितना है 9 का स्क्वायर। तो साहब इसको जब सॉल्व करोगे ये आएगा 3 log 9 और ये आ जाएगा 2 log 9 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहां से log अंडर रूट एक्स बनेगा, और ये क्या है हाफ। समझ रहे हो, जब कुछ नहीं दिखता है तो मुझे एक बात समझ में आती है कि ये बेस क्या है 10 और ये क्या है हाफ, और ये चीज क्या आ रही है 3/। तो क्या कहते थे तुम लोग हमेशा, बेस की पावर में क्या लो ताकि मैं क्या बन जाऊं, नंबर। तो बेस की पावर में क्या लूं, क्या तो आपके सामने है, और ताकि क्या बन जाओ आप। तो अब ये पावर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो x कम्स आउट होगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि प्रॉपर्टी अपने हिसाब से मत लगाना, जो सीखी वो लगाना। log m by log n नहीं सीखी तुमने, log के अंदर m by n सीखा। ठीक है, चले आगे। इसको देखो, x के लिए सॉल्व करती है। हाँ 5 इज द राइट ऑप्शन। अब आप देखो इसको कैसे कर रहे हो, आप इसको यहाँ पर ऊपर लिख रहे हो x माइनस 2 और ये क्या है x प्लस 2, ये log m है, ये माइनस log n है, तो log m बाई log n। अब आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा log 3
एक्चुअल में अब ये अंदर लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस टू इज इक्वल टू 3 के बराबर है, तो x कम्स आउट टू बी 5 के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आइडिया ये है, हमने लास्ट क्लास में हाईफाई क्वेश्चन किए थे, बट आपको ये बेसिक क्वेश्चन पहले आना चाहिए तब, ताकि वो हाईफाई क्वेश्चन आप समझ पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 log 6561 divided by log of 243 is equal to log of 32x plus 2। याद होगा तुम्हें, मैंने ये पावर्स लिखवाई हैं। ये पावर किसकी है? 9 की में भी आएगी और 3 में भी आएगी। ठीक है, 3 की पावर कितनी बनेगी? हाँ, 3 की पावर 8 बनेगी। कितना आएगा इसका आंसर? कितना आएगा इसका आंसर? हाँ जी, 2 की पावर 6 इज द राइट आंसर। 2 की पावर 6 इज द राइट आंसर। तो आपने यहाँ पे किया लॉग, ये 3 की पावर 8 है और ये कितना है? 3 की पावर 5 है। अब आप जानते हो अगला स्टेप आपका ये होगा, ये पावर यहाँ आ जाएगी और ये पावर कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 16 और ये कितना हो जाएगा? 5, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप इसमें -2 करेंगे और ये कितना बन जाएगा? log of 32x। ठीक है, तो अब दोस्त इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 5, 16 और ये 10, तो ये कितना बचेगा? 6। क्लियर है ना? अब आपके पास यहाँ पर, हाँ, बेस की पावर में क्या लूँ? तो 32 की पावर में क्या लूँ? क्या तुम्हारे सामने है? 6/5, ताकि मैं क्या बन जाऊं? नंबर। ठीक है, और आप जानते हो ये 1/32 ये कितना होता है? 2 है ना? ये 2 की पावर 5 है और ये कितना है? 6/5 इज इक्वल टू x। अब आपका ये 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, x कम्स आउट टू बी 2 की पावर। ठीक है ना? और चले आगे, चले आगे। नेक्स्ट, जल्दी से बताओ। आपको मैंने जो पावर्स लगाई थी, जो 2401 भी आया था, 343 भी आया था। हाँ, 7 की पावर वो कितना होता है? वो 7 की पावर 4 और ये 7 की पावर 3। तो बस इसको स्टेप को आप सॉल्व करेंगे तो ये 7 की पावर आपका 3 है और ये 4 है ना? तो आप देख सकते हो ये log 12 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? 12। तो यहाँ से ये 12 जाएगा, यहाँ से ये 12 जाएगा, तो 12/12 हो जाएगा और log 7 बेस 7, ये सब हटा उठ के बना। ठीक है साहब, ये ध्यान रखिएगा।
है ना। तो एक्चुअल में इसको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 512। क्यों भैया? क्योंकि 9 का क्यूब क्या होता है? ठीक है, तो ये बात ध्यान है। अब जब ध्यान नहीं है तो हमें स्ट्राइक कैसे होगी? तो इस तरीके से हमें पहचानना आना चाहिए। इसको बताइए। Three is the right answer. आ गया सबका 3? आपने इसको क्या किया 3 का स्क्वायर, ये भी क्या किया क्योंकि 9 के में, तो ये कितना हो जाएगा 3 का, और बाहर कितना है, तो बस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये 3 का स्क्वायर और ये 3 का 6, और ये हो जाएगा 6/2, और ये क्या हो जाएगा log 3। तो अगेन कम्स आउट टू बी 3। ये सब दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, स्टेप सब दिखाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारा रोज का ड्रामा है। अब यहाँ पे फिर से है सॉल्व फॉर x log 3। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं। log 4, log 5, इसमें मतलब बेसिक डेफिनेशन यूज होती है। ठीक है, और आपको मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस को ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए आएंगे। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ सॉल्व करते हुए आएंगे, बेसिक डेफिनेशन लगाते हुए। हाँ जी, कितना? हाँ, 5 की पावर 64 इज द राइट आंसर। अब आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप क्या लगाओगे? सबसे पहले ये आपके लिए एक नंबर है ना, ये कुछ आप ऐसे देख रहे हो, उसको इस तरीके से देख रहे हो, ये चीज नंबर मैंने मान ली। तो अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे? ये नंबर कैसे आएगा आपके लिए? बेस की पावर क्या लोगे? 1। संभाल पा रहे हो? बस अब तुम्हारे पास 1 की जगह सामने क्या आ चुका है? 3। तो अब यहाँ से अब तुम यहाँ पे फिर से n को रिप्लेस कर दो इसकी जगह पे, ये क्या हो जाएगा? log 4। लेकिन तुम्हें एग्जाम में उसको फटाफट सॉल्व करना आना चाहिए, जैसे मैडम ने आंसर बताया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर बोलना। ठीक है, अब फिर से अब आपको ये चीज नंबर बन जाएगी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? इसकी जगह सीधे क्या लिखोगे? 4 की पावर। ठीक है, तो ये चीज कितनी है? 64। अब लास्ट में इसको देखना है, तो अब क्या करोगे? x हमें चाहिए, अब तो तुम लिख ही लोगे। तो तुम्हें 3 स्टेप लिखने आने चाहिए एटलीस्ट, एग्जाम में भी 3 स्टेप भी तक जाता है वो। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या लिखोगे? 5 की पावर। तो ये क्या है? ये डेफिनेशन है लॉग की, जो तुम बार बार लगा रहे हो, अंदर बाहर से अंदर तक बोलते हुए आ रहे हो। ठीक है, तो क्या ये इसमें आप लोग कंफर्टेबल हो? इसमें कंफर्टेबल हो तो कम से कम 3 से 4 क्या के क्वेश्चन तुम बना लोगे। चलो नेक्स्ट, आपको सॉल्व फॉर x ही करना है अभी यहाँ पे।
हाँ जी नहीं, हाँ जी मैडम, 3 की पावर थोड़ा सा गड़बड़ कर गई है। हाँ 3 की पावर 1/6 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब आप आ जाइए यहाँ पर। इस क्वेश्चन में आपको कुछ ज्यादा करना ही नहीं था। ये देखो log 3x है, इसको ऐसे ही रखने दो। और ये जो चीज है तुम जानते हो ये क्या है, ये है। अब इसका -1 बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा log ऑफ 3, और ये वाली चीज कितनी है log ऑफ 3x। एक्चुअल में ये वाली चीज इससे कैंसिल आउट हो गई है, और ये सब किसके बराबर 1/3 के। एक्चुअल में अब क्वेश्चन क्या बन चुका है, 2 log 3x इज इक्वल टू 1/3। इसको और तुम थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे तो log 3x 1/6। तो बस बेस की पावर क्या रखूं, बेस की पावर क्या रखूं, तो बेस की पावर 1/6 रखोगे ताकि तुम क्या बन जाओ नंबर। ठीक है, संभाल पा रहे हो, क्लियर है। देखो आप कैसे इसको डील करते हो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रही है चीजें। नेक्स्ट log x plus log 7 is equal to log 7 plus x। किसको बताइए, सॉल्व फॉर x। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फटाफट बोलो। हाँ, आप जानते हो log m प्लस log n, आप क्या बोलते थे log mn, और ये क्या है log 7 प्लस x। क्या करने वाले हो, इक्वेट कर दोगे, इधर क्या आएगा 6x, इधर क्या बचेगा 7, तो 6 7/6। क्लियर है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, log 6 log 5 log 4 log 3, ज्यादा आगे चला गया, log 4, और ये है 1024। जल्दी बताओ फटाफट। आपको पता है 1024 2 की पावर 10 होती है, तो 4 की पावर 5 बनेगी। ठीक है, और ये 4 का बेस है तो 4 की पावर 5 बन रही है। ठीक है साहब, तो ये 4 है और ये 4 की पावर 5। हाँ जी, इसको जब आप करोगे तो ये बाहर क्या आ जाएगा 5, और log 4 क्या हो जाएगा 1, तो ये 5, इसकी जगह अब क्या आएगा 5 आएगा, और यहाँ पे log लगाओगे तो ये log आ जाएगा log 5 की पावर। तो ये कितना आ जाएगा फिर से सॉल्व करके 1, तो ये 1 आ गया, फिर से यहाँ पे इस log को कैरी करोगे तो log 6 की पावर क्या लूँ ताकि 1 बन जाऊँ, 0 लो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं, ये पैटर्न समझ लीजिए आप। ठीक है, डन है यहाँ तक। तो आई होप की लॉग की थोड़ी सी प्रैक्टिस करने आपको और करा दी है। कुछ बच्चे इस बार बोल रहे थे लॉग लॉग लॉग, मैं सोचा थोड़ा सा लॉग का एक सेशन ले लेते हैं। ठीक है, log 5 log 32 log 1 to 5 log 6 to 5 और 5 की पावर 6 to 500।
निकाली है किसी ने? पहले से निकाल के बैठे हैं बच्चे। कितना आ रहा है? बाकी लोग कुछ लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं। भैया फटाफट ट्राई करो, कितने घंटे चाहिए? हो गया? Yes, sir.